फिर से कंफर्म करके बताएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और हम अभी बात कर रहे थे बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ के बारे में। तो अनिल सर ने कहा कि अभी उन्हें भी कंफर्म नहीं है कॉमर्स वालों के लिए कि कॉमर्स वाले बेसिक रखे या स्टैंडर्ड। लेकिन हाँ, जिसको भी मेडिकल रखना है, साइंस लेनी है +1 +2 में, या जिसको भी नॉन मेडिकल लेना है +1 +2 में, उनको तो फिर स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। लेकिन जिनको आर्ट्स लेना है वो बेसिक रख सकते हैं। कॉमर्स लेना चाहते हैं जो, कॉमर्स वालों का अभी पक्का पता नहीं है कि भाई उनको क्या रखना है, उनको बेसिक रखना है कि स्टैंडर्ड। ठीक है, तो चलिए ये कल तक आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए बढ़ते हैं आगे। हम पढ़ रहे थे एपी के प्रथम n पदों का योग। हाँ बोलो मैम, आप क्या कह रहे हो? कल तक पता चल जाएगा? कि कॉमर्स अगर कोई रखना चाहता है +1 +2 में, तो उसको बेसिक मैथ रखना चाहिए या स्टैंडर्ड। ये आपको कल तक पता चलेगा। ओके ठीक है, मैम। तो एक क्वेश्चन आपको दूंगी मैं अभी, जो कि रिवीजन क्वेश्चन होगा। तो अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन करके मुझे बताओगे सॉल्व। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, दी गई समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो। कहां तक? 20 पदों तक। तो आपको दे रखी है समांतर श्रेणी 3, 7, 11, और आपको बोला है कि 20 पदों तक इसका आपने योग ज्ञात करना है। 20 पद दे रखे यानी कि ये n है। ठीक है, 20 पद दे रखे यानी कि ये n है, और ए डी जो भी निकालना है निकालो, उसके बाद योग निकालो। चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आंसर कहाँ देना है? तो आंसर देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको थोड़ी देर बाद नजर आ जाएगा। जिसका भी कॉपी पे सॉल्व हो जाएगा वो हैंड रेज करना, फिर मैं पोल ओपन करूंगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला तो भैया याद कर लो अब फटाफट से। दो ही तो फॉर्मूले बेचारे समांतर श्रेणी में, उन 2 फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखो। ठीक है, हाँ अभी मैंने पोल ओपन कर दिया है। नेहा आप आंसर दे सकते हो। अच्छा पोल ओपन नहीं हुआ क्या? चलो धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, पर गलत भी लग रहे हैं मुझे तो। अच्छे से करो ना, गलत क्यों करते रहते हो? डन मैम। ओके, जिसका हो चुका है वेरी गुड, जो कर रहे हैं आराम से कर लो। डन मैम। ओके, नहीं मैम। 3 मिनट का समय आप सभी के पास है। सॉल्व कीजिए, क्योंकि उतना भी डन टफ मैम। क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। डन मैम, हो गया। ओके,
2 मिनट का समय आप सभी के पास है। डन मैम। हाँ, जिनका भी हो चुका है वेरी गुड, जो कर रहे हैं कर लीजिए। चालीसवें बोल को एंड करना मैं स्टार्ट कर दूंगी। दस मिनट बहुत होते हैं भाई, 10 मिनट में आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? अभी इतने सारे बच्चे क्लास में, इतने कम बच्चों ने आंसर किया। अगर इस क्वेश्चन को 10 मिनट लगाओगे तो बाकी क्वेश्चन कैसे करोगे? आखिरी 1 मिनट। डन मैम। ओके, मैम मैं अभी रुक जाओ, सॉल्व कर रही हूँ मैं। बेटा ये रिवीजन क्वेश्चन है ना, इसके लिए नहीं रुकेंगे हम, ये आपको चैट में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए इतना टाइम नहीं हम भी दे सकते, क्योंकि पिछली क्लास का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके आप चैट में अपना आंसर बता देना। चलिए अभी वेट करते हैं 10 सेकेंड्स का और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, और करते हैं इसको बिल्कुल फटाफट से सॉल्व। तो हमें बोला था कि इस समांतर श्रेणी का क्या करो, 20 पदों तक जो है इसका योग निकालो। तो हम समझ गए कि n यहाँ पे कितना है, n यहाँ पर 20 के बराबर है, और a हमने निकालना था। a कितना है बताओ? a 3, और d कितना है? 4, सात चार। मिल चार। गए। तो हमें ये सारी चीजें मिल गई। अब हमने निकालना था योग। ठीक है, योग निकालने के लिए लिखना है उसका फॉर्मूला। बताओ फॉर्मूला क्या होता है योग निकालने का? एसएन में हाँ, उसका आगे उसका एसएन बराबर n/2 हम्म 2 गुना में मैम ये फॉर्मूला 2 लगेगा गुना a में 2a प्लस n-1 में n-1 डी। गुना d। डी। ठीक है, ये होता है। सारी चीजें पता है, फटाफट से भर दो। n दे रखा है 20 के बराबर, तो यहां पर लिख दिया 20 बटे में इसके 2 था, 2 लिख दिया, 2 गुणा में a की जगह पे 3 लिख रखा है, 3 लिख दिया। n-1, n हमें पता है 20, तो 20 माइनस 1 लिख दिया। d हमें पता है 4, तो 4 लिख दिया। कट गया, बच गया 10, 3 दूनी आ गया 6, जमा का निशान 19 गुणा में 4। कभी भी पहले जमा फिर गुणा नहीं करना है, हमेशा पहले गुणा करो फिर जमा करो। हमेशा पहले गुणा करो फिर उसके बाद जमा करो। तो 10 ऐसे का ऐसा, ब्रैकेट के अंदर 6 था, जमा का निशान, 9 चौके 36, 4 एकम 4, 5 7 76। 76 आया क्या बताओ? यस मैम। और 10 ऐसे का ऐसा, 76 में 6 जोड़ो, 6 6 12, 82 82। और ये आ गया 820। 820 है क्या ऑप्शन में? मुझे तो दिखा नहीं। यस मैम, Yes, सी ma'am. ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा देखो इतना सिंपल सा है, मैंने तो इसको पता नहीं इतनी आसानी से कर लिया, और आपने पूरे 10 मिनट लगा दिए इसी क्वेश्चन को करते करते। तो ये हमारा ऐसे आ गया 820 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो जिसने ए बी डी को चुना वो सभी गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चों का जवाब करेक्ट है, जो कि बिल्कुल इतना सिंपल सा तो ये सवाल था। ठीक है, तो अगर इस सवाल को ध्यान से देखें और मैं आपसे पूछूं कि आपको जो यहाँ पे समांतर श्रेणी दे रखी थी, क्या आपको इसका आखिरी पद भी दिया था? यस मैम। नो Yes, मैम। ma'am. जो यस कह रहे हैं वो बताओ कहाँ है आखिरी पद?
नो मैम। नहीं दिया है, क्योंकि ये 20 तो ये तो क्वेश्चन है ना कि 20 पदों तक निकालो इसका योग, लेकिन आखिरी पद थोड़ी दे रखा। समांतर श्रेणी तो डॉट 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 है, 20 पे खत्म नहीं हो रही, 20 तो पद है जिसमें एन हमने याद करना पड़ेगा मैम। मैम हाँ, मुझे लगा तो इसमें आपको आखिरी पद नहीं दिया था, लेकिन मान लो कोई समांतर जो जिसमें आखिरी पद नहीं दिया जाता ना, उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से सीखो, क्योंकि अगर आपने इसको सीख लिया तो आगे आने वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। जब आखिरी पद नहीं दिया जाता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 गुणा में इसके d। कब? जब आखिरी पद नहीं दिया हो। लेकिन मान लो आपके पास कोई समांतर श्रेणी है, उसका आपको आखिरी पद भी दिया है और आपको पूछा है कि भाई इसका योग निकालो, तो फिर आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाए? बनेगा इसी से, जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा इसी से, लेकिन वो थोड़ा सा आसान है, उसको सॉल्व करना भी आसान है, तो वो सीखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब आखिरी पद नहीं दिया जाता है तो बड़े वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, लेकिन जब आखिरी पद दिया है तो फिर क्या करेंगे? तो यहां पर देखो, SN ऐसे का ऐसा लिख दिया, n/2 ऐसे का ऐसा लिख दिया, और इस 2a को तोड़ने की कोशिश की। बताओ जरा, अगर मैं 2a को तोड़ू तो इससे क्या निकलेगा? टू ए कब बनता है? जब क्या होता है? जब दो ए में गुणा 2 मल्टीप्लाई ए। और भी कब होता है? एक और चीज जब करते हैं तब भी 2a आता है। कब? ए प्लस a ए। प्लस ए, बिल्कुल सिंपल, a प्लस ए। ठीक है, इसका मतलब मैं 2a को यहां से हटा के 2a की जगह पे लिख सकती हूं a प्लस ए। क्या हो गया? कौन सा पिछला? पिछली वाली स्क्रीन पे मैंने बोला कि जब आपको समांतर श्रेणी में आखिरी पद नहीं दिया गया हो, यहाँ पे समांतर श्रेणी थी, इसका आखिरी पद हमें नहीं दिया था, तो हमने क्या किया? तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मान लो ऐसी कोई समांतर श्रेणी है जिसका आखिरी पद दिया हो, लास्ट टर्म क्या है, आखिरी पद क्या है, वो दिया हो, तो हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है? कुछ नहीं, 2a को तोड़ा। मैंने पूछा 2a कब बनता है? तो जब a में a को जोड़ा जाता है तो 2a बनता है। तो मैंने 2a को हटाया और 2a की जगह पे a प्लस ए लिख दिया, क्योंकि लिख सकते हैं ना, 2a और a प्लस ए एक ही तो बात है। तो मैंने लिख दिया a प्लस ए किसकी जगह पे? 2a की जगह पर। उसके बाद जमा का निशान था, जमा का निशान लगा दिया, n-1 था, n-1 लिख दिया, d था, d लिख दिया। कुछ नहीं किया, बस 2a को तोड़ के 2 बार लिख दिया और बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसा रहने दिया। n/2 तो ऐसे का ऐसा रहेगा, ये वाला a भी ऐसे का ऐसा रहेगा। इसको जरा ध्यान से देखो और याद करने की कोशिश करो, ये किसका फॉर्मूला था? मैम एन अंतिम पद का मैम। an का। तो मैं इस पूरी चीज की जगह की, मतलब इस पूरी चीज की जगह पर क्या कर सकती हूँ? क्या लिख सकती हूँ? एन an। बस लो, बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला बन गया कब? जब आखिरी पद दिया हो तब। ठीक है, अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा। जब आखिरी पद दे रखा हो तब आपको इस बड़े वाले फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। जब आखिरी पद दिया है, an मतलब आखिरी पद जब दिया है क्वेश्चन में, तो इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, जब आखिरी पद दे रखा हो। क्या हो गया? मैम डी तो है ही नहीं। तो नहीं है ना, डी की जरूरत ही नहीं है। जब आखिरी पद दे दिया है, क्योंकि अभी क्लास ज्वाइन करते करते बहुत लेट हो जाते हैं, इसलिए। और आप देखो तो बहुत बच्चे क्लास ज्वाइन करने में बहुत लेट, आज तो बहुत ही लेट हो गई, क्योंकि आज लिंक भी थोड़ा सा गलत चला गया था, है ना, तो इसलिए उसको नहीं करवा रहे अभी। इसी पे हम ध्यान दे रहे हैं 5th चैप्टर पर ही। ठीक है मैम आज डिटेल भी ज्यादा थी। डी की
डी की हमें जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये देखो a प्लस एन माइनस वन डी ये पूरा ए एन के बराबर होता है, तो इस ना हमें इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है ना इसकी, हमें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आखिरी पद दिया ही होगा, हमें पहले ही बोल दिया होगा कि भाई ये जो चीज है ये इतने के बराबर है, ये जो चीज है ये इतने के बराबर है, पहले बता दिया होगा, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, जब आखिरी पद पहले दे रखा तो क्यों निकाले, है ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला इसका बना। जब आपको आखिरी पद दिया हो तो आपको बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं, बस ये वाला फॉर्मूला याद करना है, बहुत सिंपल है। n बटा 2 ऐसे का ऐसा, पहले पद में आखिरी पद को जोड़ो, ठीक है, पहले पद में आखिरी पद को जोड़ो, जो भी उत्तर आता है उसकी गुणा इसके साथ करा दो, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी, क्वेश्चन आप करोगे, इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखो। n बटा 2 ऐसे का ऐसा, ब्रैकेट पहले पद में आखिरी पद को जोड़ना है, जो भी उत्तर आएगा उसकी गुणा इसके साथ करवा देनी है। आपको क्वेश्चन में n भी दिया होगा, आपको क्वेश्चन में a भी दिया होगा, आपको क्वेश्चन में an भी दिया होगा, आपने बस इस फॉर्मूले में डालना है और इसको सॉल्व करना है। कर पाओगे बताओ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ट्राई करो। अच्छा यहाँ पे l लिखा है, l भी होता है अंतिम पद, आप an लिखो या फिर आप l लिखो, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, an लिखो या l लिखो एक ही बात है, कुछ फर्क इससे नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन करके बताइए। 25 जमा 28, ये समांतर श्रेणी, इसमें जमा मत सोचना कि क्या है, ये कह रहे कि योग पता करो, 25 जमा 28 एंड सो ऑन जमा 100। अब खुद से पता करो यहाँ पे कौन a है, कौन an है, कौन n है। अच्छा n तो दिया ही नहीं भाई, ये हो गई अब बात कि n तो दिया ही नहीं, तो आपको पता है n कैसे निकलेगा। आपको अंतिम पद दे रखा है, यानी कि आपको an दे रखा है, तो इसके फॉर्मूले से पहले तो n निकालो। सभी को समझ आई? n नहीं दिया था ना क्वेश्चन में, n दिया ही नहीं है योग निकालने के लिए n तो चाहिए, पर an दिया है तो an के फॉर्मूले से पहले n निकालो। चलो फटाफट से करो, ये समझ आया सभी को? n दिया नहीं था लेकिन आखिरी पद दिया था, तो आखिरी पद का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले हम n निकालेंगे, फिर योग निकालेंगे। 25, 28, 31 अलग अलग है क्या? हाँ, 25 पहला पद है, 28 दूसरा पद है, 31 तीसरा पद है, ठीक है। इसका भी हो जाएगा ना, नोटबुक दिखा देना। अभी बस मुझे n का मान निकाल के बताओ, पहले n का मान निकल गया बताओ। मैम n का मान। हाँ दिखा दो, नोटबुक दिखा सकते हो तो। ठीक है, अब योग निकालो। योग निकालने के लिए ऊपर जो आपने फॉर्मूला लिखा है उसी का इस्तेमाल करो। ओके भूमिका, आपका मैं देख रही हूँ बट कैमरा ऑफ है। निकिता आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, n26। ओके, अब योग निकालो, योग भी निकालो। प्रीति जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है भाई, n आपका ठीक है। अब योग निकालो। योग निकालने के लिए वो वाला फॉर्मूला, n बटा 2 गुणा, ब्रैकेट शुरू करो, ब्रैकेट के अंदर पहला पद जमा आखिरी पद और उसको जोड़ करके फिर गुणा कर दो। ओके आयशा, आपका मैं देख रही हूँ। ओके, एन करेक्ट है। योग निकाला आपने? योग निकाल लो, फटाफट करो क्योंकि अगला क्वेश्चन पोल में है। ऐसे ही क्वेश्चन योग निकालने वाला, आखिरी पद वाला, एन निकालने वाला, अगला क्वेश्चन सीधा पोल में है। फिर मत कहना कि भाई ये तो कुछ समझ नहीं आया, क्या करना कैसे करना। तो अभी जब मैंने आपको मौका दिया है तो कोशिश करो, गलती होती है कोई बात नहीं, मैं जब सिखाऊंगी तो आप फिर से सीख लेना, अभी खुद से कर लो।
हिमांशी आपका मैं देख रही हूँ, हाँ n ठीक है, योग निकालो। यहाँ आपका मैं देख रही हूँ, मैम निकल गया योग। दिखा दो बेटा, n दिखाओ पहले नेहा। ठीक है, योग भी ठीक है, n भी ठीक है, दोनों आपका भी ठीक है साहिल, और नेहा आपका भी ठीक है। चलिए अभी करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व, क्योंकि अभी बहुत बच्चों ने इसको सॉल्व भी नहीं किया होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, करना क्या है, आपको बोला है कि इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो। तो हमने देखा कि हमें पहला पद भी दे रखा है और आखिरी पद भी दे रखा है। ठीक है, पहला पद भी हमें दे रखा है, आखिरी पद भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें समझ आ गया कि पहला पद दिया है, आखिरी पद दिया है, योग पूछा है, तो हम समझ गए कि हमें छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है, जो होता है n/2। पोल के क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला लगेगा, इसलिए इसको याद करो, n/2 a + an। मैंने कहा an को हम l भी बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला ऐसा भी बन जाता है कभी कभी, n/2 a + l, कभी कभी ऐसा भी होता है ये। ठीक है, ठीक है। चलो, तो अभी इसको हमने देखा फॉर्मूले को, हमने फिर देखा हमने कि भाई अब फॉर्मूले में वैल्यू तो भरनी पड़ेगी। ए की वैल्यू पता है, हाँ 25 है। ए एन की वैल्यू पता है, हाँ 100 है। लेकिन एन की तो वैल्यू ही नहीं पता, ना क्वेश्चन में दे रखी ना हमें पता। तो सबसे पहले हमें समझ आया कि हमें इसमें एन निकालना है। एन कैसे निकाले, आखिरी पद यानी कि आपको ए एन दे रखा था, तो आप ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चीज आपको क्वेश्चन में दी होती है, बिना कुछ सोचे समझे बस उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। जैसे कि हमें कहा योग निकालने को, तो मैंने योग का फॉर्मूला लिख दिया। मैंने देखा मुझे आखिरी पद दे रखा है, तो मैंने आखिरी पद के लिए भी फॉर्मूला लिख दिया। अब आखिरी पद 100 है, तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगी ए एन की जगह पे, क्योंकि ए एन 100 है ना। आखिरी पद मतलब ए एन कितना है, 100 है, तो मैंने 100 लिख दिया इसकी जगह पर। ए मतलब पहला पद, पहला पद 25 है, तो मैंने ए की जगह पे 25 लिख दिया। जमा का निशान n-1, n मुझे नहीं पता भाई कितना है, तो मैं n-1 को ऐसे कैसे रहने देती हूँ। d कितना है, 28 में से 25 को माइनस करो, d आ जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, ये हो गया 100, माइनस का निशान 25 बराबर में n-1 गुणा में इसके 3। ठीक है, 100 में से 25 गए तो आ जाएगा 75, n-1 गुणा में इस 3, और 75 को अकेला छोड़ देते हैं, बटे में इसके 3 चला जाएगा, n-1 अकेला हो जाएगा, 25 या 75, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 बराबर n-1 के। लेकिन n तो अकेला चाहिए, n को अकेला छोड़ो, 25 के पास 1 को भेजो, तो 25 के पास जब 1 जाएगा तो जमा का हो जाएगा, और इस तरह से n कितने के बराबर आ जाएगा, n 26 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो n आ गया 26। तो आपको अभी पोल में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको पहले n निकालना है। n निकाल दिया, n निकालने के बाद अब SN निकालो, मतलब कि योग निकालो। तो SN को लिख दिया ऐसे का ऐसा, n/2, पहला पद मतलब a जमा आखिरी पद मतलब an। ठीक है, n 26 था, लिख दिया 26/2। a मतलब पहला पद है 25, an मतलब आखिरी पद यानी कि 100। 2 से 26 को काटा, 13 आया, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है। 13 गुणा 25 जमा 100 होता है 125, और 125 को जब गुणा करोगे 13 के साथ, 5 3 15, 2 3 6 1 7, 3 एकम 3 और 15, सॉरी 125 एकम 125, तो ये आ जाएगा 5 2 3 4 5 6 1, 1625, 1625 क्या आ गया, योग आ गया। किसका, तो जो हमें समांतर श्रेणी दे रखी है उसका। बताओ, क्लियर है सभी को। पहले n निकालना है, किसकी मदद से, आखिरी पद की मदद से। फिर उसके बाद n निकाल दो, फिर योग निकालो। योग निकालने के लिए पहले पद में आखिरी पद को जोड़ो और n/2 से उसकी करा दो गुण, आ जाएगा आपका आंसर खुद ब खुद। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल ही मतलब इजी क्वेश्चन है, अच्छे से करना है इसको। सवाल आपको दे रखा है 10 जमा 12, 10 12
14 34। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो है वो इसका योग निकालना है। आपने ध्यान से इसको अगर देखो तो आपको पता चलेगा कि आपको पहला पद भी दे रखा है और आपको आखिरी पद भी दे रखा है, तो समझ जाओ कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूले का पता चल गया तो फिर आपको पता है आपको क्या क्या चाहिए। आपको पहला पद आखिरी पद दिया है, उसके अलावा आपको एन चाहिए। सबसे पहले एन निकालो। ठीक है, एन निकल जाएगा ए एन के फॉर्मूले से। एन निकल गया तो फिर योग भी निकाल लो। सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। एन की वैल्यू जब निकालोगे तो -1 को उधर जोड़ना मत भूलना। कुछ बच्चे उसको जोड़ते नहीं है, एक जोड़ते ही नहीं है और फिर उनका योग भी गलत आता है। तो अगर एक नहीं जोड़ोगे तो एन गलत आएगा, एन गलत आएगा तो फिर क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इसलिए एन का जब भी मान निकालो तो एक को जरूर जरूर बराबर के उस पार ले जाके जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर एन गलत है तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन भी गलत। अच्छे से करो। ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे हैं जानबूझ के, एक जैसे लिख रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो भी गए हैं, गलत गलत कर रहे हैं। क्या हो गया ऐसा? पॉइंट में पॉइंट में नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ करिए, देखो ध्यान से। एन का मान ध्यान से निकालो, उसके बाद अच्छे से जोड़ो, काटो, जो भी करना है, गुणा करो अच्छे से। और ऑप्शन में अच्छे से देखो क्योंकि बच्चे गलत कर रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं देख रहे। या तो एन गलत निकाला है या गुणा गलत कर रहे हो, हासिल नहीं ले रहे हो गुणा वगैरह में। गुणा अच्छे से करो ना। इतने आसान आसान क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो फिर टफ क्वेश्चन कैसे करोगे? क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, ये बेसिक मैथ में आएंगे। यही आप गलत डन करोगे तो मैम। आपके पास और क्वेश्चन ही नहीं है। मैम पोल बताओ तो रिजल्ट क्या है। नहीं दिख रहा। फुल रिजल्ट तो मैंने शो किया बेटा, यहाँ से देखो, दिख रहा होगा अभी, डन देखो दिख मैम। रहा है। यस मैम दिख रहा है। ठीक है, 9:05 तक मैं वेट करूंगी, फिर हम पोल को एंड करेंगे। 5 मिनट का समय आप सभी के पास है। जिसने भी अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर लो, क्योंकि अब ज्यादा वेट नहीं किया जाएगा। 5 मिनट बहुत होते हैं। 5 मिनट बाद मैम कोई कितने अगर बच्चों बोलेगा का कि गलत है? 5 मिनट बाद अगर कोई बोलेगा कि भाई मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, कर अभी मैंने शुरू किया या ऐसा, तो फिर गलत होगा। बच्चे ऑप्शन ढंग से शायद देख नहीं रहे, बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ 10 बच्चों का सही है, 14 बच्चों का गलत है। मैम 2 लाइनें तो बराबर चल रही है, कौन सा है सही? तो मैं कैसे बताऊं, बता दिया तो फिर आपको पता चल जाएगा ना। उन दो में से कोई एक ही सही है, पर ज्यादा बच्चे गलत कर रहे हैं। अब ये समझ लो। समझ गया मैम।
मैम SN को उससे उसके साथ मल्टीप्लाई करना है क्या? इसको बेटा SN को मैम AN के योग के साथ मैम। हाँ, आपने a को an से जोड़ दिया, यस मैम। फिर n/2 को काटा, यस n मैम। और n, 2 से n को, हाँ अब उनको गुणा करो। ओके मैम। डन मैम। ओके क्लास में हमारे पास है 40 बच्चे, 40 में से 35 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे? आखिरी 1 मिनट अब सभी के पास है, उसके बाद 10 सेकंड की गिनती शुरू हो जाएगी। चलो अभी करें मैं 10 सेकंड की गिनती स्टार्ट। जिसने भी अभी तक नहीं किया 10 सेकंड में अपना आंसर देने की कोशिश करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। 19 बच्चों का सही, 19 बच्चों का गलत। करते हैं इसको सॉल्व तो फिर आपको पता लग जाएगा इसका सही किसका गलत। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि योग निकालना है, पहला और आखिरी पद दे रखा है, तो इट मींस हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला कि जो SN होता है, अगर पहला पद भी है आखिरी पद भी है तो उन दोनों को जोड़ते हैं और उनकी गुणा n/2 से करवा देते हैं। a था 10, an था 34। an की चिंता नहीं थी, चिंता थी n की, क्योंकि n दिया ही नहीं था। नहीं n दिया तो खुद निकालो an का फॉर्मूला लगा के। an होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब an हमें पहले दे रखा था 34 के बराबर तो हमने लिख दिया 34। a हमें दे रखा था 10 के बराबर तो हमने लिख लिया 10। n-1 मतलब नहीं पता कितना है तो n-1 ही रहने दो। d है 2 के बराबर, क्योंकि 12 में से 10 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। 34 में से 10 को माइनस किया, n-1 गुणा 2 को यही रहने दिया, n-1 को अकेला छोड़ो, 34 में से 10 घटाओ 24, यहाँ पर आ गया 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आ गया 12 बराबर में n-1। लेकिन हमें तो चाहिए थी n की वैल्यू। तो मैंने पहले ही बोला था कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस के 1 को उधर भेजते ही नहीं है। उधर नहीं भेजोगे तो कैसे वैल्यू पता लगेगी? 12 में 1 जुड़ जाएगा, n अकेला रह जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 13। ईमानदारी से बताना किसके किसके n की वैल्यू गलत आई है, वो y लिखो। जिसका n गलत आया था वो चैट में y लिखेगी, जिसने 1 को नहीं जोड़ा, जो 1 को जोड़ना भूल गए। सबका सही आया था n? मैम थोड़ी काटने में गड़बड़ हो गई। इसमें काटना क्या है? काटना तो इसमें कुछ नहीं है। मैम 24 और 12 को नो मैम, ये जो माइनस करना था तो मैं जल्दी में 26 लिख दिया 24 की जगह। अच्छा ठीक है,
तो मतलब आपका n उस वजह से गलत आया। और कम से कम गलती तो मानो भाई, इतनी तो वो रखो, इतनी हिम्मत रखो कि हाँ गलत हुआ। जैसे आयशा ने बताया कि हाँ मेरा गलत हुआ और मेरा यहाँ भी गलत हुआ, बाकी मैम बच्चे नहीं जिसका बताते। ठीक है वो क्या टाइप करें? वो कुछ नहीं करे, वो ऐसे ही बैठे रहे। जिसका गलत है मैं बस उनको जानना चाहती हूँ। फिर तो इसका मतलब है कि आपने तुक्का ही मारा हुआ है? चलो, n आना था 13, तो n मेरा 13 आ गया। अयान आप मत बोले, मैं बोल रही हूँ ना। n निकाल दिया, अब निकालते हैं Sn। ठीक है, मतलब हमने इसका भी योग निकालना था। योग निकालने के लिए हमने क्या किया, Sn को मतलब फॉर्मूले को ऐसे कैसे रहने देते हैं, Sn मैंने यहाँ पे लिख दिया, n/2 यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे लिखना था a + an। ठीक है, n की वैल्यू अब मुझे मिल चुकी है 13, तो मैंने लिख दिया इसको 13/2। a था 10 के बराबर, an था 34 के बराबर, तो इसको भी लिख दिया। अब 13/2 है, गुणा का निशान 10 में 34 को जोड़ोगे तो 44 आ जाएगा। अब क्या करना था, अब हम देखो 2 से 13 तो कट नहीं सकता, लेकिन 2 से 44 तो कट सकता है, तो काट दो, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि गुणा में 22 हम आएगा। तिरछे में काट सकते हैं, गुणा में हम तिरछे में काट सकते हैं। तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ गया 13 गुणा में 22। अब अगर हम क्या करें, इनको गुणा करें, तो कुछ बच्चों ने शायद गुणा में गड़बड़ कर दी होगी, क्योंकि आप लोग छोटी छोटी गलतियां करते हो। गुणा, जमा, प्लस माइनस की दिक्कत, इनमें आप गड़बड़ करते हो। कंसेप्ट तो आप समझ जाओगे, लेकिन गड़बड़ कहाँ करोगे, तो गुणा भाग में, प्लस माइनस में, साइन आ जाए बड़े में माइनस का, छोटे में माइनस, तो वहां पे कंफ्यूज। तो ये छोटी छोटी गलतियां करते हो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो कितना आएगा ये 6, अच्छा 8, 2, 286। इनको गुणा करने पे आया 286, 286, जो कहाँ था, जो ऑप्शन नंबर ए में था। लेकिन बहुत से बच्चों ने इसको 264 माना, 264 पे टिक किया, तो ये बिल्कुल गलत है। अब बताओ गुणा करने में किसकी किसकी गलती हुई थी, किसने यहाँ पे गुणा जल्दबाजी में करके अपना क्वेश्चन गलत किया। गुणा में गड़बड़ हुई थी, ठीक है, एन ठीक निकल गया था, बट गुणा में गड़बड़। चलो कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो गया सभी को। काटने में गलती हुई थी। मतलब 2 को 44 को 2 से काटने में। यस मैम। आपने क्या लिखा काट के? मैम मेरे को लगा मेरा एन गलत आएगा। एन तो सही आया था ना पर? यस मैम। हाँ चलो, हाँ वंदना कुछ कह रहे हो आप? मैम मेरा आंसर तो गलत आया, मगर पोल में मेरे ठीक है, मैंने 8 टिक किया। पर वो गलती है ना, उसको अभी गलती उसको अब कैसे ठीक माने हैं, ये तो आपने बहुत मतलब आपने अलग सी बात समझाया, बोल मैं दी। समझ गई, तो दिमाग में आ गया। हाँ समझ में आ गया, चलो ये ठीक है फिर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने करना था, तो बस इतना सा यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन क्यों करवाए, तो आप ताकि बस इतनी सी बात याद रख सको कि अगर कभी आपको दिखे किसी समांतर श्रेणी में पहला पद भी है आखिरी पद भी है, तो छोटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। लेकिन अगर आखिरी पद दिया ही ना हो, तो फिर वही जो पीछे हमने किया बड़ा वाला फॉर्मूला, उससे सॉल्व करो। ठीक है, तो बस अपनी चीज याद रखनी है और ऐसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप यहाँ पे बड़ा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, हम मना नहीं कर रही। आपके पास n था, आपके पास a था, आपके पास d था, आप बड़ा वाला फॉर्मूला भी यूज करते तो भी आंसर यही आता। लेकिन इसको छोटा करने के लिए, ताकि आपका क्वेश्चन ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हमने जो है वो एक नया तरीका, एक नया फॉर्मूला आपको बता दिया कि ये कभी आपके काम आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था। अब जो हम अगले क्वेश्चन करने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसे सवाल है जिसमें आपको कुछ भी नहीं दिया होता, मतलब एक लाइन लिख देंगे, उसके बाद क्या करना है वो आपको, आप समझ नहीं पाते कि भी करें तो करें क्या, क्योंकि ये थोड़े से बस एक लाइन से क्या पता लगाए ना कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका आज हम सीखेंगे। ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये आते हैं सीधा 3-4 नंबर में। होता है एक ही रैंक का क्वेश्चन, लेकिन आएगा सीधा 4 नंबर में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करो। अब 8 की बात कर रहे हैं, 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणज। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि गुणज क्या होता है। बताएगा कोई, गुणज क्या होते हैं? गुणज
जो 8 से भाग जाए मैम। मैम 8 से गुणा हो जाए। अरे गुणा तो सारे होते हैं, तब तो एक भी हो गया क्या? 8 से भाग जाए मैम। मैम 8 को गुणा हाँ, करना है। भाग हो जाए। नहीं, एक तो आपने ठीक बोला कि जो 8 से गुणा हो सकते हैं वो, और दूसरा आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो जो 8 के पहाड़े में आए। ठीक है, जो 8 के पहाड़े में आते हैं वो उसके गुणज होते हैं। किसी भी संख्या के पहाड़े आएंगी वो उसकी गुणज कहलाएंगी। बिल्कुल। तो हमने कहां से अपनी समांतर श्रेणी शुरू करनी है? 8 से। 8 के पहाड़े से मतलब हमने 8 का पहाड़ा ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, तो लिख दिया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, सो ऑन। आपको बोला है कि 15 धनात्मक गुणज, तो इसका मतलब क्या इसमें आखिरी पद निकाल सकते हो? बताओ यस मैम। कितना आएगा? एक 120। बिल्कुल। पहला गुणज है 8, दूसरा है 16, तीसरा है 24, चौथा क्या होगा? 32। कैसे? 8 का पहाड़ा बढ़ रहा है ना। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि 8 के 15 गुणज लिखो, मतलब जो आखिरी गुणज होगा वो कौन होगा? जब आप 8 को 15 से गुणा करोगे वो होगा आखिरी गुणज, और ऐसा कहें तो आखिरी पद। अभी सभी को समझ आया? इस क्वेश्चन से हमने कितनी सारी चीजें निकाल दी, बताओ। यस सभी मैम। को समझ आया? आखिरी पद 120 कैसे आया, बताओ। क्लियर है? पोल में क्वेश्चन आएगा, फिर वहां पे करते हो गड़बड़। 8 के बारे में बोल रहे थे तो हमने लिख दिया 8 का पहाड़ा। फिर इन्होंने कहा कि 8 के लिखो गुणज कितने? 15। कितने गुणज लिखो? 15। तो हमने भी फिर 15 तक ही लिखे, मतलब 15 8 या 8 गुणा 15 120 होता है, तो हम वहां तक लिखेंगे, उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने 15 ही बोला है। लिखने को तो हम 1000 भी लिखते, 2000 भी लिखते, 4000 भी लिखते, लेकिन क्वेश्चन ने जब बोला कि 15 ही गुणज लिखो तो हमने 15 ही लिखे, फिर हम रुक गए। मुझे बताओ यहाँ पे ये 15 क्या है? 15 किसकी वैल्यू है? मैम ए तो 8 है। एक 120 कहां से आ गया? ठीक है, एन एन होगा या डी होगा? मैम एन एन है। तो 120 है। मैम एन है, एन है मैम। क्योंकि गुणज लिखने को बोल रहे हैं ना। कितने गुणज? 15 गुणज, मतलब कितने पद है? 15 पद है, पदों की संख्या है, तो एन है, तो एन है 15। अब मैंने आपको बता दिया, एन बता दिया, एन निकालने की जरूरत नहीं। ए एन भी आपको पता है, ए भी आपको पता है। जिन बच्चों को ये यहाँ तक समझ आ गया क्वेश्चन सॉल्व करो, जिनको नहीं समझ आया फिर से देखो, जिनको नहीं समझ आया ध्यान से देखो। आपको बोला कि 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणज निकालिए। ठीक है, मतलब 8 का पहाड़ा लिखो और 15 तक लिखो। ये इतनी सी बात समझ लो, 8 का पहाड़ा लिखो 15 तक लिखो। तो हमने शुरू किया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कहां तक लिखना है? 15 तक। मतलब 15 8 कितना होता है वहां तक लिखो। तो हमने कहा 15 8 तो जी 120 होता है, तो यहां तक हमने पहाड़ा लिख दिया। क्योंकि 15 तक ही लिखने को बोला था तो हमने भी 15 तक ही लिखा और फिर हम रुक गए। ठीक है, तो निकिता इसलिए 120 आया। अगर ये बोलते कि 8 के प्रथम 16 धनात्मक गुणज लिखो तो हम 16 को 8 से गुणा करते, 8 छके 48, 8 एकमा 128, तब हम 28 लिखते। अगर ये बोलते कि 8 के प्रथम 20 धनात्मक गुणज लिखो तो हम यहाँ पे लिखते 160। ठीक है, तो हम कितना लिखते? 8 दूनी 16, 160 लिखते। तो जितने आपको गुणज बोला है उतने से इसकी गुणा करो, वो आपके लिए अंतिम पद का काम करेगा। बताओ, अभी क्लियर हुआ? बोलो। मैम इसका एसन 960 आएगा मैम। मैम निकल हाँ गया। ठीक है, हिमांशु जी आपका, साहिल आपका भी ठीक है, सॉरी सतीश ने बोला ना, आपका भी ठीक है। चलिए तो फिर करते हैं इसको सॉल्व। बिल्कुल सिंपल, ये तो बहुत आसान सवाल है। एस एन को ऐसे का ऐसा लिखो, n/2 ऐसे का ऐसा। पहला पद पता है, आखिरी पद पता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला, छोटा वाला फॉर्मूला। n भी पता है 15, क्योंकि 15 धनात्मक गुणज बोला है तो n 15 है, पदों की संख्या 15 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 15/2। ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। a 8 है क्योंकि 8 से शुरू हो रहा है, an 120 है क्योंकि 120 आखिरी पद है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 15 से 2 कटता नहीं, इसको 15/2 ही रहने दो।
8 में 120 को जोड़ेंगे तो 128 आ जाएगा। ठीक है, 8 में हमने क्या किया, 120 को जोड़ा तो 128 आ गया। ये इसके साथ गुणा कर रहा है, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 चौके 8, तो हमारे पास आ गया 64 गुणा 15। 64 में जब 15 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 960 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 960। चाहे तो इसको देख लो, 64 गुणा 15, 5 चौके 20, 5 छिके 30, 32, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 0 6 9, 960 आ गया। बस हो गया, सिंपल, क्वेश्चन खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल में करेंगे। आपको बोल रहे हैं ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से भाग होते हैं। अब 9 की बात कर रहे हैं, 9 से भाग होने वाली संख्या की बात कर रहे हैं, तो मतलब किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। पढ़ो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। क्या मुझे कोई आखिरी पद बता सकता है? बताओ। 360 में 360 में बिल्कुल 360। 360। 40 बोला है, 40 पूर्णांक किससे भाग हो, 9 से भाग हो, तो इसको इससे गुणा कर दो, आखिरी पद मिल जाएगा। इसको इससे गुणा किया, आखिरी पद मिल गया। इसका योग निकाल लेते हैं, योग का फॉर्मूला फिर से लिख देंगे। अच्छा, इसमें n कितना है बताएगा कोई? 40 में 40, क्योंकि 40 के बारे में पूछा तो 40, तो a प्लस ए एन लिख दिया, n बटा 2 लिख दिया। ये आ गया 40 बटा 2। a है 9 के बराबर और आपका a n है 360 के बराबर, 2 से कट गया, आ गया 20, तो इसको लिख दिया हमने 20, और 9 में 360 को जोड़ के बन जाएगा ये 369, और 369 में अगर आप कर दें 20 की गुणा, तो मेरे लिए तो शॉर्टकट है, 369 में 20 की नहीं 2 की गुणा करूंगी। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6, 1 7, तो मेरा आ जाएगा 738। मैंने 20 की गुणा करने को बोला था, मैंने 2 की गुणा की। कितने जीरो थे जो मैं भूल गई, तो 1 जीरो था जिसको मैंने नहीं लिखा, जिसको मैं जानबूझ के भूल गई थी, तो उसको उत्तर में लगा दो, तो आंसर आ गया 7380। ठीक है, 20 बोला था मैंने, पर मैंने 2 से गुणा की, 1 जीरो जो बच गई वो मैंने उत्तर में ऐसे कैसे लगा दी, तो मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है, अगर 0 से गुणा करते तो काफी लंबा चला जाता है ना, तो मैंने 0 को हटा दिया, 2 से गुणा कर दी, और बाद में जो 0 मैं भूली थी जानबूझ के, जिसको मैंने भूला था, उसको मैंने वापस से लगा दिया, तो आंसर आ गया। बताओ, इतना ही आंसर आ रहा है सभी का? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है ये वाला। ऐसे क्वेश्चन अभी करते हैं हम एक पोल में, तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से भाग होते हो। अब ये कह रहे हैं 6 से भाग करना है, तो हमें पता लग गया कि हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 6 का पहाड़ा। कितने बोल रहे हैं? 40। ठीक है, कितने बोल रहे हैं? 40। तो हमें ये भी पता चल गया कि आखिरी पद कैसे निकलेगा, 40 की गुणा इससे कर दो, आखिरी पद मिल जाएगा। आखिरी पद मिल गया, पहला पद मिल गया, n भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपने बस योग निकालना है, गुणा ढंग से करना, बस यही कहूंगी, जमा गुणा ढंग से करना। जिसका भी कॉपी पे हो जाएगा वो हैंड रेज करना, तभी मैं पोल ओपन करूंगी, नहीं तो पोल ओपन करके बाकी बच्चे फिर ऐसे तुक्का वुक्का लगा देते हैं, तो अभी मैं पोल ओपन नहीं करूंगी। जिसका हो जाएगा नोटबुक पर, हो गया आपका, आपको आंसर मिल गया, पोल में भी दिख गया ऑप्शन। ठीक है, तो जिसको भी अपना आंसर मिल चुका है, कंफर्म है कि यही मेरा आंसर आएगा, वो आंसर पोल में जाके दे सकते हैं। आराम से करो, इस क्वेश्चन के लिए टाइम ही टाइम है। इस क्वेश्चन के लिए कोई जल्दी की जरूरत नहीं है, समय ही समय है, अच्छे से कर लो। पर माइक ऑफ रखो भाई, किसी का माइक ऑन है? अमिता, आपका माइक ऑन है बेटा?
हाँ, जिसने कर लिया वो हैंड रेज कर लेना, और जो सॉल्व कर रहे हैं आराम से कर लो, बस जल्दबाजी में मत करना, जल्दबाजी में गलत गलत कर देते हो। आराम से सोच समझ के, आपको ए पता है कितना है, पहला पद पता है, आखिरी पद आपको निकालना आता है, एन आपको पता है कितना है, बस गुणा भाग तो करनी है, और क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना, भाग भी छोड़ो, बस गुणा ही करनी है, जमहा और गुणा, बस इतनी सी चीज करनी है। अब इसमें भी गलती करोगे तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, चलो सॉल्व कर लीजिए। डन मैम। जिनका हो चुका है वेरी गुड। मेरी कहीं गड़बड़ हो रही है आंसर में। पहला पद निकालो ना, इसमें तो गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। पहला पद आपने तो ठीक लिखा होगा, आखिरी पद ठीक लिखा है, देखो जरा। यस मैम 260 है, सही है। अच्छा, मैम गलत। कहाँ से आया 260? मैम मेरा 260 ही आया था। ये 260 कैसे आएगा? 6 के गुणा 40 से करो। मैम 240 मैम आएगा। गलत बता। 6 का पहाड़ा अच्छे से पढ़ो, है गलत गलत पहाड़े पढ़ते हो क्या? 240 मैम। हाँ, तो अब सॉल्व करो इसको। आखिरी पद 240 है। मैम n 6 होगा ना? नहीं, एन होता है जितने पदों के बारे में पूछा है आपसे, 40 पूर्णांकों के बारे में पूछा है, ठीक है। 6 का तो बस पहाड़ा चलेगा, बाकी एन 6 नहीं होगा, 6 होगा ए, क्योंकि पहला पद 6 है, 6 का पहाड़ा 6 से शुरू होता है, 6 कम 6, तो एन होगा वो जितने पूर्णांकों के बारे में ये पूछ रहे हैं, 40 के बारे में। क्योंकि एन होता है पदों की संख्या, कि कितने के बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा, वो सब एन में आता है, ठीक है। चलो कर लो अभी सॉल्व। मैम आ गया आंसर। ठीक है, 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में है 35 बच्चे। अभी कोई है क्या जो सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन को? यस मैम। ओके, और कोई? विद्या, हिमानी, नेहा, मैम सुमन, आप सॉल्व कर रहे हो कि सॉल्व हो गया? हो गया मेरा। मैम कर रहे हैं, ओके, बस 1 ठीक है। मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल। पूजा, अनिता जी के नाम से जो है, नैन्सी, अंजलि, साहिल, मनीषा, सनोज कुमार जी के नाम से जो है। बच्चों, अगर आपने आंसर पोल में दे दिया तो हैंड रेज कर लो। डन मैम।
मैम अब चैट ठीक ऑन है, अभी नहीं चैट ऑन, अभी तो आपका पोल चल रहा है ना, अभी एक वेट कर रहे हैं हम सुमन का। सुमन जब हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। हो गया, ठीक है, अभी करिए मैं 10 सेकेंड्स का वेट, 10 सेकेंड में आंसर आप दे देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए मैंने पोल को कर दिया है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपल सवाल था, 6 के 40 धन पूर्णांकों का योग पूछ रहे थे जो 6 से भाग होते हैं, तो मतलब 6 का पहाड़ा चलेगा, गुणज आएंगे तो भी पहाड़ा चलेगा, ऐसी संख्या जो 6 से भाग होती है तभी पहाड़ा ही चलेगा, क्योंकि 6 के पहाड़े में आएंगे ना सभी सारी की सारी चीजें। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18 एंड सो ऑन। 40 के बारे में पूछ रहे हैं, तो 40वां पूर्णांक कौन है जो 6 से भाग हो सकता है या हो रहा होगा, तो वो आएगा 240, क्योंकि 6 चौके 24 होता है और उसमें एक 0 लगा दी तो फिर 240 बन गया, ठीक है। अब यहां से योग निकाल दो, बिल्कुल सिंपल है, n/2 ऐसे का ऐसा a + an, ठीक है। n हमें दे रखा है 40 के बराबर, तो हमने लिख दिया 40/2। a हमें दे रखा था 6 के बराबर और an हमने निकाल दिया था 240, तो ये आ गया 40/2, ब्रैकेट में आ गया 246, 2 से 40 कट गया तो आ गया 20 गुणा 246। तो मैं अपने वाले तरीके से इसको गुणा करूंगी, मैं 246 की गुणा 2 से करूंगी, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, तो 1 9, 2 दूनी 4, तो आ गया 492। लेकिन गुणा तो 20 से करनी थी, मैंने तो 2 से की, तो 492 के बाद मैं आगे ये जो वाली लिख दो। 0 यहाँ लगा दूंगी, तो ये आ जाएगा 4920। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन अभी भी 13-14 बच्चों ने गलत किया है, सिर्फ 22 बच्चों का सही था, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, और कल की क्लास को जल्दी ज्वाइन करना, क्योंकि कल से जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो काफी लंबे सवाल है, तो लेट ज्वाइन करोगे आधा क्वेश्चन पहले ही खत्म हो चुका होगा, फिर समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए कल की क्लास को बिल्कुल बिल्कुल 8:30 बजे, आप 8:30 तो क्या 8:25 पे आ जाना चाहे, ठीक है, लेकिन लेट मत होना, जल्दी आ जाओ पर लेट मत आना, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं और मिलते हैं मैम कल। नाइट एंड बाय बाय।